तो जीवन में आप परिस्थितियों पे अपना कंट्रोल कैसे रखें, हमने पिछले वीडियो में इसमें विस्तार से चर्चा की थी। और इसमें चर्चा की थी कि मिडिल एज ग्रुप जो है वो अगर अपने जीवन पे पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो उनको 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहला है अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी अपनी किस तरह से बढ़ाएं ताकि जीवन में वेल्थ आने के, आपके जीवन में पैसा आने के रास्ते खुलें, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में वो वीडियो भी है, आप इस वीडियो के बाद उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। उसी कड़ी में दूसरा पॉइंट था कि अब अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, जीवन में पैसा, कैश फ्लो आना भी शुरू हो गया। अब इसको हमने वेल्थ में कन्वर्ट कैसे करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाएगा। और जब कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाएगा, क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ समय के लिए तो बाहर आई थी, लेकिन आप उस बाहर को बैंक की स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यानी आपका जो भी खुशकिस्मती थी ना, वो बैंक की पासबुक में नहीं दिखी। इससे बड़ी ट्रेजेडी जीवन में नहीं हो सकती है। तो आइए उसको भी जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और कहने की जरूरत नहीं है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ये करना जो है ना, मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक लाने के लिए। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे वापस कि जीवन में अर्निंग कैपेबिलिटी अब आपकी बढ़ गई। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको टेक्निक्स बताई थी उनसे अब आपने क्या करना है, अब ये जो अर्निंग कैपेबिलिटी है ना, इसको वेल्थ में कन्वर्ट कैसे करें। किसी भी अच्छी चीज को वेल्थ में कन्वर्ट करने का जो जादू होता है ना, ये होता है जुपिटर यानी बृहस्पति के पास। तभी तो बृहस्पति को खुशकिस्मती का प्लेनेट बोलते हैं। तभी तो बृहस्पति यानी जुपिटर को प्लेनेट ऑफ वेल्थ बोला जाता है। जितने भी लोग परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, क्यों उनको बृहस्पति की पूजा बताई जाती है, क्यों बृहस्पति के जो इष्ट हैं भगवान लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए क्योंकि वो वेल्थ की ऊर्जा देते हैं। तो जुपिटर को अगर आपने सही रखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जुपिटर की ऊर्जा को पहचानिए। आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर जहां पे भी है ना, आपके घर का वो कोना अब जुपिटर का कोना है। आपके घर का कौन सा कोना कैसे है, मैंने अपने पिछले वास्तु के वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपके लग्न में जुपिटर है तो अब आपके घर का जो ईस्ट है, ये आपके लिए जुपिटर की एनर्जी वाला कोना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में तीसरे घर में गुरु हैं तो आपके घर की दक्षिण दिशा जो है, ये जुपिटर का कोना है। जुपिटर 10वें घर में है तो पश्चिम, ये मैंने जानकारी पिछले वीडियोस में दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर जिस भी घर में है, उस एरिया को साफ सुथरा रखिए और उस एरिया में जुपिटर के दुश्मन ग्रह की चीज मत आने दीजिएगा। यहां से ही एक और चीज आती है कि जुपिटर आपकी लाइफ में तभी सही हो पाएंगे जब आपके राहु आपके कंट्रोल में होंगे, क्योंकि एक राहु ऐसी ऊर्जा है जो जुपिटर को खराब करती है। बिल्कुल जुपिटर से जो 180 डिग्री उल्टी ऊर्जा है ना, वो राहु की ऊर्जा है। तो अगर आप अपने राहु को सही रखते हैं, आप अपने राहु को अपने कंट्रोल में रखते हैं, राहु को सही से कंट्रोल में तो रखा जा सकता है बर्थ चार्ट को प्रॉपर बैलेंस करके, लेकिन फिर भी राहु की एक जेनेरिक रेमेडी है कि जौ और दूध इनको मिक्स करके रेगुलर इंटरवल्स पे अगर चलते हुए पानी में विसर्जित किया जाए, वो लोग भी जो चलते पानी के पास नहीं रहते हैं, साल में 1-2 बार भी वो ऐसा करते रहे ना, तो भी उनके जो जुपिटर है ना, वो अच्छे रहेंगे। उपाय राहु का है, लेकिन इसका फर्क कहां पे आएगा, जुपिटर पे। यानी आप जुपिटर के दुश्मन को शांत करके अपने बर्थ चार्ट के जुपिटर को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बर्थ चार्ट में ना ऊर्जाएं 2 ही तरह की होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हमेशा क्या करती है, शरारत करके कोई ना कोई दीमक लगाती है, नुकसान करती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो है हमेशा ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती रहती है। यहां पे राहु जो है नेगेटिव ऊर्जा है। राहु किसी ना किसी तरह से जीवन में कोशिश करती है कि जुपिटर को खराब किया जाए, लेकिन जुपिटर चाहे नीच के हों, चाहे कहीं मुश्किल जगह पे भी बैठे हों, उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से इस इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा दे दिया जाए। वो नहीं दे पाते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि उनको कोई ना कोई दुश्मन ग्रह परेशान कर रहा है। और कौन सा दुश्मन ग्रह, 100 में से 99 केसेस में राहु ही होता है। किसी ना किसी तरह से छिप के, सामने आके, साथ बैठ के, देख के, कैसे भी जुपिटर को परेशान करता है। राहु जब आपके कंट्रोल में होगा तो जुपिटर खुल के आपकी मदद करने के लिए सामने आ जाएंगे। और जब जुपिटर सामने आएंगे ना, क्या होगा कि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी थी ना, अब वो वेल्थ में धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। हाउ इंटरेस्टिंग। यानी अब आप कमा भी रहे हैं, उस कमाई में बरकत भी आ रही है,
उस बरकत से आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, और हो रहा है कि आपके जीवन में अब प्रॉपर्टी भी बन रही है, अब घर में लग्जरीज भी आ रही हैं, और उसकी वजह से समाज में आपकी पोजीशन भी अपग्रेड हो रही है। लेकिन जब यही राहु ओवर पावर कर जाएंगे तो क्या होगा, कमा तो रहे हैं, उसकी बरकत ही नहीं आ रही है, और बरकत ना आने की वजह से हो रहा है पैसा गड्ढे में जा रहा है। उधर से कमाई हो रही है लेकिन इधर से कर्जे बढ़ रहे हैं। अब इंसान के जीवन में क्या होगा कि इंसान कर्जों से इतना परेशान हो जाएगा, धीरे धीरे अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लूज कर जाएगा, और कर्जों के दलदल में इतना धंसता चला जाएगा कि अब उसको सूझेगा ही नहीं, करे तो क्या करे। और फिर बेसियों चीजें उसको वहम डालने के लिए आ जाएंगी। कहीं पे कोई 7.5 का वहम डालेगा, कहीं ढैये का वहम डालेगा, कहीं काल सर्प दोष आ जाएगा, और कई लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर नजर लग गई है या जादू टोना किया गया है। तो दरअसल शुरुआत यहीं से होती है कि आपने शुरुआती फेज में ही कंट्रोल को लूज हो जाने दिया, और जब कंट्रोल लूज हो गया तो आपका जो भी अच्छी शुरुआत आपको मिली थी या आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी थी ना, वो आपके काम नहीं आ पाई। तो कर्जे से निकलने का भी यही एक बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए। अब इसके बाद बात आती है निरंतरता की, कि भाई आपने क्या किया, आपने अपनी कैपेबिलिटी तो बढ़ाई, आपने उसको वेल्थ में कन्वर्ट भी किया, पर क्या कहीं ये 6 महीने, साल, 2 साल का एक चमत्कार भर तो नहीं बन के रह जाएगा। ये चीज क्यों ना उम्र भर चले। हमने अपने आसपास कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रो करते चले जा रहे हैं। उन्होंने इस निरंतरता का राज पा लिया है, जो राज आपको भी पाना चाहिए, जो राज हर एक को पाना चाहिए, कि जब सफलता मिलनी शुरू हो जाए इसको निरंतर कैसे बना के रखें। अब निरंतरता केवल और केवल 2 ही ग्रहों के पास है, पहले चंद्रमा और दूसरे सूरज, यानी रोशनी देने वाले जो ल्यूमिनरीज है ना, निरंतरता इनके पास है। अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा और सूरज को बिल्कुल सही रखिए, बिल्कुल मेंटेन रखिए। यकीन मानिए वापसी कभी नहीं होगी, बैक गियर जीवन में कभी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चंद्रमा को बहुत बैलेंस रखिए। चंद्रमा के इष्ट हैं भगवान शिव, भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहिए, चंद्रमा सही रहेंगे। आप चंद्रमा की जेनेरिक रेमेडी है कि गले में चांदी की चेन में स्क्वायर चांदी का टुकड़ा पहन के रखिए। ये चंद्रमा की ऐसी रेमेडी है, ये चंद्रमा की रेमेडी भी है, ये मंगल की रेमेडी भी है। इससे राहु भी कंट्रोल में रहते हैं, चंद्रमा भी अच्छे रहते हैं। चंद्रमा अष्टम में हो, चंद्रमा छठे में हो, चंद्रमा पीड़ित भी हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, किसी भी केस में ये रेमेडी आपको नुकसान नहीं देगी। और इसके अलावा आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट कोना है इसको साफ सुथरा रखिए। तभी तो नॉर्थ ईस्ट को वास्तु में कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कोना है। ये आपके थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, ये आपके चंद्रमा को भी कंट्रोल करता है, आपके जीवन की निरंतरता को, रेगुलरिटी को कंट्रोल करता है। तो जब आप अपने चंद्रमा को सही रखेंगे ना, तो रेगुलरिटी जीवन में आनी ही आनी है। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं ना जहां पे फ्लोइंग वाटर है, मैं तो कहूंगा कि वो लोग लकी हैं, क्योंकि तब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे, चाहे महीने में एक बार, 6 महीने में भी एक बार, दूध और चावल चलते पानी में गिराते रहिए। ये चंद्रमा को अच्छा रखने का एक बहुत बड़ा अभ्यास है। इससे चंद्रमा भी सही रहेंगे और जीवन में निरंतरता आएगी। और सूर्य के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि सूर्य है डिसिप्लिन। जीवन को अनुशासन में रखिए, सुबह टाइम पे उठना, रात को समय पे सोना, यानी सूरज के साथ साथ चलना, ये सूर्य को सही रखने का सबसे जबरदस्त तरीका है। सूर्यांजलि दूसरा तरीका है, सूरज को जल देना दूसरा तरीका है, लेकिन ये ना हो कि आप 11 बजे उठो और 12 बजे जल दो, तो जल देने का कोई प्रयोजन रह ही नहीं जाता है। जल भी देना है तो सुबह जल्दी उठ के ही देना है, यानी डिसिप्लिन में रहना। अब सूर्य का गुण क्या है? सूर्य का गुण है सभी की अनकंडीशनल हेल्प करना। कभी सूरज को आपने ऐसा देखा है कि वो पापी है उसको अपनी रोशनी नहीं दूंगा और वो पुण्य वाला है उसको ज्यादा रोशनी दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। सूरज को परवाह ही नहीं होती है कौन उसकी रोशनी ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, वो अनकंडीशनली अपना प्रकाश सभी में बराबर बांटते हैं। तो उसी तरह से आपके पास दुनिया को देने के लिए जो भी है आप सभी को निरंतरता से दीजिए, तो निरंतरता आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएगी। ये वो तरीके हैं जो बर्थ चार्ट को देखे बिना आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बर्थ चार्ट के सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति को बैलेंस करेंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपके जीवन में समृद्ध होने से, आपको अपने जीवन परिस्थितियों में पूरा कंट्रोल लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये ज्ञान अगर आप नोट करके रखेंगे, इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, यानी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना और
इस चीज को जीवन में निरंतरता लेके आना, ये 3 चीजें आप कर लीजिए, जीवन में बाकी कोई भी दिक्कत आएगी ना, वो जीवन में आपको कभी परेशान करेगी नहीं, उसका रास्ता आप खुद ब खुद ही ढूंढ पाओगे। तो मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।